राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ श्री कृष्ण द्रष्टुमुत्सुकेन क्रूरेण तदीय महिमनो गानम्। अक्रूरुवाच सुप्रभाताद्य रजनी बभूमे शुभम दिनम् तुष्टाश्च गुरवो विपरा देवा मामिति निश्चितम् कोटिजन्मार्जितं पुण्यं मम स्वयमुपस्थितं बभूव मे समुत्पन्नं यदयत् कर्म शुभाशुभम् चिच्छेदबद्धनिगडं मम बधस्य कर्मणा कारागाराश्च संसारान्मुक्तो यामि हरे पदम् सुहृदरथिमकुर्तोऽहं च कंसेन विदुषा रुचा वरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम बभूवः व्रजराजं समाहर्तुं वर्जं यास्यामि साम्प्रतम् द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनम् नवीनजलदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम् पीतवस्त्रसमायुक्तकटिदेशविराजितम् धूलिधूसरिताङ्गचकीमेवा चन्दनचर्चितम् अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि संस्थितम् किमेवा विनोदमुरलीं वादयन्तं मनोहरम् किमेवा गवां समूहं च चारयन्तमितस्ततः किमेवा वसन्तं गच्छन्तं शयनं च सुनिश्चितम् निदेशं कीदृशं चादिषु दृष्ट्वा च शुभेशने यत् पादपद्मं ध्यायन्ते ब्रह्म विष्णु शिवादयः न हि जानाति यश यान्तमनन्तो अनन्तविग्रहः यत् परभावं न जानन्ति देवा सन्तश्च सन्ततम् यस्य स्तोत्रे जडीभूताभिधा देवी सरस्वती दासीनियुक्ता यद्यासी महालक्ष्मीश्च लक्षिता गंगायस्य पदाम्भोजानि श्रिता सत्वरूपिणी जन्म मृत्यु जरा व्याधि हरा त्रिभुवनात् परा दर्शन स्पर्शनाभ्यां च निर्नाम पातकनाशिनी ध्यायते यत् पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी त्रैलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी लोमनामकूपेषु विश्वानि महाविष्णोः यस्य च
असंख्यानि विचित्राणि स्थूलातस्थूलतरस्य च स च यद् षोडशांशश्च यस्य सर्वेश्वरस्य च तं द्रष्टुमयामि हे बन्धो मायामानुषरूपिणम् सर्वं सर्वान्तरात्मानं सर्वज्ञं प्रकृते परम् ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् निर्गुणं च निरीहं च निरानन्दं निराश्रयम् परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम् स्वेच्छामयं सर्वपरं सर्वबीजं सनातनं वदन्ति योगिनः शाश्वतध्यायन्ति अनिशं शिशुं मनवन्तरसहस्रं च निराहारः किशोदरः पद्मे पाद्मस्तपस्तिपे पुरा पाद्मे तु यत्कृते पुनः कुरु तपस्यां च तदा द्रक्ष्यसि मामिति सकृच्छब्दं च श्रुषावनाददर्श तथापि तम् तावता कालं पुंस्त्वा वरं प्राप ददर्श तम् ईदृशं परमेशं च द्रक्ष्यमयद्यतमुद्भवौ पुरा शम्भुस्तपस्तिपे यावधै ब्रह्मणो वयः ज्योतिर्मण्डलमध्ये च गोलोके तं ददर्श सर्वतत्त्वं सर्वसिद्धं मम तत्त्वं परमवरम् सम्प्राप्य तत्पदाम्भोजे भक्तिं च निर्मलां पराम् चकरात्मसमं तं च यो भक्तं भक्तवत्सलः ईदृशं परमेशं च द्रक्ष्यामद्यतमुद्भवौ सहस्रशक्रपातान्तं निराहारः कृशोदरः यस्यानन्तस्तपस्तिपे भक्त्या च परमात्मनः तदा चात्मसमं ज्ञानं ददौ तस्मै च ईश्वरः ईदृशं परमेशं च द्रक्ष्यामयद्यतमुद्भवा सहस्रशक्रपातान्तं ध्रंस्तिपे च यतपः तदा बभूव साक्षी सधर्मिणां सर्वकर्मिणां शास्ता च फलदाता च यत्प्रसादान्निर्नामिह सर्वेशमीदृशमहो दक्षामयद्यतमुद्भवा अष्टाविंशतिरिन्द्राणां पतने यहिवानिशम् एवं कर्मेण मासाब्दे शताब्दं ब्रह्मणो वयः अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मण पतनं भवेत् ईदृशं परमात्मानं द्रक्ष्यामयद्यतमुद्भवौ नास्ति भूर्जसां संख्या यथैव ब्रह्मणां तथैव बन्धो विश्वानां तदाधारो महाविराट्
विषवे विषवे च प्रतीकं ब्रह्म विष्णु शिवादयः मुनयो मानवः सिद्धा मानवादिशासराचरा यत् षोडशांशः स विराट श्रेष्ठो ततश्च लीलया ईदृशं सर्वशास्त्रं द्रक्ष्यामः यद्यतमुद्भवम् इति एव मुक्त्वा क्रूरस्य पुलकाञ्चितविग्रहः मूर्छां प्राप साधुनेतरो ददयोत चरणाम्बुजम् बभूव भक्तिपूर्णस्य स्मारमस्मारमपदाम्बुजम् कृत्वा प्रदक्षिणमेवापि कृष्णस्य परमात्मनः उद्धवस्य तमाशिलस्य परशंसा पुनः पुनः स च शीघ्रं ययौ गेहं क्रूरोरपि शवमन्दिरे इति श्री ब्रह्मवैवर्ते अक्रूरेण श्रीकृष्ण महिम्नो गानम संपूर्ण। श्री कृष्ण जन्मखंड 65वां अध्याय 1 से 37 श्लोक। अक्रूर जी ने कहा, उद्धव, आज की रात का बड़ा सुंदर प्रभात हुआ। आज मेरे लिए शुभ दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझ पर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य आज स्वयं मुझे फल देने को उपस्थित हुए हैं। मेरा जो शुभ शुभ कर्म था वह सब मेरे लिए सुखद हो गया। कर्म से बंधे हुए मुझ अक्रूर का बंधन आज कर्म ने ही काट दिया। मैं संसार रूपी कारागार से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जा रहा हूँ। विद्वान कंस ने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना दिया। इस नरदेव का क्रोध मेरे लिए वरदान तुल्य हो गया। इस समय व्रजराज को लाने के लिए मैं व्रज में जाऊंगा और वहां भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले परम पूज्य परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, नील कमल के समान नेत्र, कटी प्रदेश में पीताम्बर धारण करने वाले भी भगवान या तो वर्ष की धूलि से दूषित होंगे या चंदन से चर्चित होंगे, अथवा उनके अंगों में नवनीत लगा होगा और वे मुस्कुरा रहे होंगे। इस झांकी में मैं उनके दर्शन करूंगा। विनोद के लिए मुरली बजाते अथवा इधर उधर झुंड की झुंड गौए चराते हुए या कहीं बैठे चलते फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नंद नंदन को मैं देखूंगा, यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ बेला में आज भगवान का भली भांति दर्शन करके जो सुख मिलेगा उसके सामने राजा का आदेश क्या महत्व रखता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं तथा अनंत विग्रह भगवान अनंत भी जिनका अंत नहीं जानते हैं, देवता और संत भी जिनके प्रभाव को सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करने में देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जड़वत हो जाती हैं, जिनकी सेवा के लिए माँ लक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गई हैं, तथा जिनके चरण कमलों से उन सतरूपिणी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकों से उत्कृष्ट, जन्म मृत्यु एवं जरा रूप व्याधि को हर लेने वाली और दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्यों के समस्त पातकों को नष्ट कर देने वाली हैं। त्रैलोक्य जननी मूल प्रकृति ईश्वरी दुर्गति नाशनी देवी दुर्गा भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करती हैं, जिन सतुल से भी सतुलतर महाविष्णु के रोमकूपों में असंख्य विचित्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वर के 16वें अंश रूप हैं, उन माया मानव रूपधारी श्री कृष्ण को देखने के लिए मैं वज्र में जाऊंगा। बंधु उद्धव,
वे नंदन स्वरूप, सबके अंतरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृति से परे, ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्तजनों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाले, निर्गुण, निरानंद, सानंद, निराश्रय एवं परमानंद स्वरूप हैं। उन्हीं स्वेच्छा में सबसे परे विराजमान, सबके सनातन बीज का बाल मुकुंद का योगी जन नित्य निरंतर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पाद्म कल्प में कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर 1 सहस्त्र मनवंतरों तक श्री कृष्ण दर्शन के लिए तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवास के कारण उनका पीठ में सट गया था। सहस्त्र मनवंतर पूर्ण होने पर उन्हें आदेश मिला कि फिर तपस्या करो, तब मुझे देखोगे। उन्हें एक बार यह शब्द मात्र सुनाई दिया। इतनी बड़ी तपस्या करने पर भी वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समय तक तपस्या करके श्रीहरि का दर्शन और वरदान पाया। उद्धव, ऐसे परमेश्वर को मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा। पूर्व काल में भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तप किया। जब ज्योति मंडल के बीच गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए। वे श्री कृष्ण सर्व तत्व स्वरूप और संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परम तत्व हैं। भगवान शिव ने उनके चरणार बिंदु की परम निर्मल भक्ति पाई। उद्धव, जिन भक्तवत्सल ने अपने भक्त शिव को अपने समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। जितने समय में सहस्त्र इंद्रों का पतन हो जाता है, उतने काल तक निराहार रहकर कृष्णोदर हुए भगवान अनंत ने उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से तपस्या की। तब उन्होंने उन अनंत देव को अपने समान ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, उन्हीं परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। उद्धव जी, 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसी क्रम से 30 दिनों का मास और 12 मासों का वर्ष मानकर 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। अहो, ऐसे ब्रह्मा जी का पतन जिनके एक निमेष में हो जाता है, उन परमात्मा को आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। भाई उद्धव, जैसे भूतल के धूलिकणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्मांडों की गणना भी असंभव है। उन अखिल ब्रह्मांडों के आधार है महाविराट, जो श्री कृष्ण जी के 16 अंश मात्र हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, मानव आदि चराचर प्राणी वास करते हैं। ब्रह्मांडों के आधारभूत वे महाविराट भी जिसकी 16वां अंश है और जिनके लीला मात्र से आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं, ऐसे सर्वशासक परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेमावेश में मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणाविंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने घर को चले गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।